Hello dear students. In previous two videos I have explained you animal forms and function, skeletal system and muscular system. In this video we will discuss other animals, those have vertebrates or not vertebrates, non-vertebrates. तो उन सब में कैसे हमारा मोशन होगा, मूवमेंट कैसे होंगे, हम उसी के बारे में आज स्टडी करेंगे. तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. नाउ सभी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सभी में मूवमेंट्स हैं, बट सम एनिमल्स हैव बोन्स एंड सम एनिमल्स हैव नॉट बोन्स. तो दोज हैव बोन्स दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स लाइक अस, नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, है ना. तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, है ना. तो इनके पास क्या होती है, अपनी बोन्स नहीं होती. ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं लाइक अर्थवॉर्म, कॉकरोचेस, सम इंसेक्ट्स, ये सब. तो ये हमारे वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं. वर्टिब्रेट्स मैंने अभी आपको बताया जिनके पास बोन है, एनिमल्स है. और आपके और फिशेज है. फिशेस में कैसे फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, स्नेक्स होते हैं, इनमें बोन्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं. तो इन सभी में कैसे आपका मूवमेंट होगा उसी को आप स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम मूवमेंट की बात करते हैं अपने वर्टिब्रेट्स की. तो वर्टिब्रेट्स कौन से मूवमेंट हम करेंगे हमारे, है ना. तो अभी मैंने बताया क्या होती है, इनमें बोन्स होती हैं. तो बोन्स के थ्रू अगर हम बर्ड्स का एग्जाम्पल लें, बर्ड्स, पक्षी, सबको पता है बर्ड्स कहाँ रहते हैं, हवा में रहते हैं, ठीक है. एरियल बर्ड, एरियल. तो इनमें कौन सा डेफिनेशन होता है, हैबिटेट कौन सा इनका, एरियल. तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है. लाइक अब आप देखिए जो हमारी बर्ड्स होती हैं, तो वो बर्ड्स है उड़ सकती हैं, उड़ रही हैं. तो उनकी बोन्स कैसे होंगी, तो उनकी बोन हॉलो होती है. हॉलो मीन्स खोखली होती है. तो उनमें क्या होती है, एयर भर जाती है जिससे उनकी बॉडी इजीली फ्लोट करती है, एयर में उड़ सकती है. दूसरा, उनके जो आपने देखा लिम्स होते हैं, टू टाइप के लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स. तो जो उनके फोर लिम्स होते हैं वो उनके कन्वर्ट हो जाते हैं मेन फ्लाइट फीदर्स में, ठीक है, जिनसे वो उड़ते हैं. और जो पीछे उनके दो पैर होते हैं, हाइंड लिम्स, वो उनकी बैलेंसिंग करते हैं. साथ ही उनकी टेल होती है जो डायरेक्शन के लिए करते हैं. सबसे बड़ी बात, बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है. स्ट्रीमलाइन क्या करती है, एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जिससे वो मूव करती है. दूसरा, जो टेल है उनके डायरेक्शन के लिए. तो ये सब क्या हमारे बर्ड्स के एडेप्टेशंस के, मीन्स इनकी क्या फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से ये मूव करते हैं, ठीक है. बोन्स तो इनमें होगी, मैंने अभी आपको बताया कि ये वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. दूसरा, इनके क्लॉज होते हैं, मजबूत होते हैं. हर बर्ड्स की अलग अलग क्या होती है, बीक होती है. किसी की हुक लाइक होती है, ऐसे जैसे आपके ईगल वगैरह हैं, उनकी हुक लाइक होती है. कुछ की फ्लैटेड होती है जैसे डक होती है ना, बिल बोलते हैं उसको. उसकी जो चोंच होती है उसको बिल कहते हैं. तो ये किसका है, हमारा बर्ड्स के लिए. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशेस का, स्नेक्स का, जो हमारे रेप्टाइल्स हैं और एक्वाटिक एनिमल्स हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन फिशेस. अब जो फिशेस होती हैं उसमें मूवमेंट कैसे होती है, तो यू नो वेरी वेल, फिशेस आर एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल. तो फिशेस आपकी छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं. वो वाटर में कैसे सर्वाइव करती हैं, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन. तो हम कहाँ से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट में. लेकिन जो हमारी फिशेस होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन. तो वो क्या करती हैं, फिश का मुंह क्या है, वो खुला रहता है. वो क्या करती है, पानी को गल्प करती है. गल्प मीन्स निगलती है. वो जो वाटर है वो कहाँ जाता है, उसके गिल्स में, क्योंकि हमारे पास लंग्स है लेकिन फिशेस के पास क्या है, गिल्स है. और वो गिल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 गैस उनके गिल्स से होती हुई उनके मुंह से बाहर निकल जाती है. तो ये फिशेस में होता है. अब उनकी बोन्स के बारे में
तो फिश की भी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। ये टेल जो है इसको मूवमेंट करने में मदद करती है, डायरेक्शन चेंज करने में। ये इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। यहाँ इसके फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन, लेटरल फिन्स, जिसकी मदद से ये मूव करती है। अच्छा, इसमें फिशेस भी 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें कुछ फिशेस के पास बोन होती हैं, कुछ के पास बोन नहीं होती। तो ये फिशेस हमारी ऐसी हैं। आपने देखा है फिश हमेशा जिग-जैग मूव करती है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो उसको मूव करने में मदद करती है, टेल डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है। ठीक है, अब एक मूवमेंट इन स्नेक। अब स्नेक सभी ने देखा है, स्नेक बड़ी फुर्ती से मूव करता है। तो स्नेक के पास क्या होता है, उसके पास अब पैर तो होते नहीं जिससे वो मूव करेगा, स्नेक में कोई पैर थोड़ा ना होते हैं। तो स्नेक क्या करता है, उसकी जो बॉडी में बोन्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है। भाई सांप ऐसे ही करता है सांप, तो उसकी जो ये है उसके पास क्या होती है, फ्लेक्सिबल बोन होती है जो उसको मूव कराने में मदद करती है। तो इसकी जो बॉडी है लॉन्ग, नैरो और सुटेबल होती है, जिससे ये रेंग पाए, है ना, मूव कर पाए। और दूसरा आपने देखा ये क्या करता है, बिल बना के रहता है मिट्टी में और पेड़ों की जड़ों में, तो वहां ये बिल बनाकर रहता है। इसकी जो पूरी बॉडी होती है उस पर स्केल्स होते हैं, जैसे फिशेस की बॉडी पे स्केल होते हैं, ऐसे ही स्नेक की बॉडी पर भी क्या होते हैं, स्नेक की बॉडी पर भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। पूरी बॉडी स्केल से कवर्ड रहती है। इसीलिए जब अभी आपने देखो ना हमारी भी स्किन उतरती है, ऐसे ही स्नेक्स भी अपनी स्किन उतारते हैं जब वो पुरानी हो जाती है ना। तो ये क्या है, हमारे स्नेक्स के बारे में है। एक स्नेक्स क्रॉल करता है, रेंगता है अपनी बैली से। बैली मीन्स अब स्नेक क्या है, उसकी पूरी बॉडी में पे पैर तो है नहीं जिससे वो मूव करेगा, तो वो रेंग रहा है किसकी, विद द हेल्प ऑफ दियर बैली। स्नेक पानी में स्विम भी कर सकते हैं, ठीक है, पानी में वो तैर भी सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, सांप के, और सांप में क्या होता है, उसके आगे की तरफ 2 दांत होते हैं जो पॉइजन, जो पैक को कैरी करते हैं, जिसमें जहर होता है। ठीक, अब आता है मूवमेंट इन वर्टिब्रेट्स। आप किसका पढ़ना, अभी तो मैंने आपको वर्टिब्रेट्स के बारे में बताया। अब इन वर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स जिनकी हमारे पास क्या है, बोन नहीं होती है, इनके पास बोन्स नहीं होती। तो अगर हम आपकी 6th क्लास के अकॉर्डिंग है, जो आपको पता भी होना चाहिए, मूवमेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच में कैसे होता है, तो कॉकरोच में बोन्स तो होती नहीं, उसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसमें एंडोस्केलेटन होता है जो बाहर की तरफ होता है। इसकी पूरी बॉडी हार्ड होती है, जिसपे काइटिन की लेयर होती है ना, जो काइटिन व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, तो काइटिन का होता है। क्योंकि ये और कॉकरोच आपने देखा आगे की तरफ हेड होता है, बीच में थोरेक्स, पीछे इसकी एब्डोमेन कैविटी होती है, आगे की तरफ 2 एंटीने निकले होते हैं कॉकरोच में इस टाइप के, है ना। तो कॉकरोच के पास कोई बोन नहीं होती, इसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है, हाईली स्टिफ होता है। कॉकरोच एक इंसेक्ट है, सभी को पता है। इसकी बॉडी 3 पार्ट में अभी बताया, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। इंसेक्ट्स के 3 पेयर लेग्स होती हैं, 6 टांगे होती हैं, है ना, विंग्स होती हैं, तो जिससे वो उड़ पाता है। तो ये किसका है, हमारे कॉकरोच का है। कॉकरोच उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है, चढ़ भी जाते हैं बहुत सी। कॉकरोच के पास मैंने बताया 3 पेयर तो टांगे होती हैं, है ना, 6 टांगे होती हैं उसकी, और 2 पेयर विंग्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो उड़ सकता है। ठीक है, तो ये कॉकरोचेस के बारे में आपका हो गया। अब है स्नेल। स्नेल में कैसे होगा, स्नेल देखिए इस टाइम रेनी सीजन में बहुत ज्यादा निकलती है। उसकी बॉडी पे क्या होता है, ये शंख टाइप का इस तरीके से बना होता है, और यहाँ से वो रेंग होती है, रेंगती है। इसकी जो बॉडी है थोड़ी स्लिमी होती है, चिपचिपी सी होती है। तो जब ये चलती है, स्नेल क्या बहुत धीमे चलती है, बहुत धीमे चलती है, और इसकी जो बाहर की कवरिंग है शंख जैसी होती है।
तो वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसे हम शेल कहते हैं। तो उसमें भी बोन नहीं होती। जैसे स्नेल को कोई खतरा होता है वो उस अपने शंख जैसी बॉडी जो होती है उसके अंदर छिप जाता है, तो वो स्नेल के बारे में होता है, क्योंकि स्नेल में भी कोई भी क्या बोन्स नहीं होती। ठीक है, इसमें कैंटिकल्स वगैरह होते हैं जिससे वो अपनी सुनने की प्रोसीजर और ये सब करता है। अभी मैंने बताया आपको स्लिमी बॉडी होती है, चिपचिपी सी, जिसकी हेल्प से वो मूव करता है। अच्छा, अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म देखा ना, केंचुआ जिसे बोलते हो। अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, ऐसे खंडों में होती है। तो इसके जो खंड होते हैं 13 सेगमेंट, 13, 14, 15 और 16, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ इसकी जो बॉडी के और कुछ पार्ट होते हैं। इसकी जो बॉडी है डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता, देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड जो बाहर की तरफ होता है। 14, 15, 16 जो सेगमेंट्स होते हैं वो थोड़े फूले हुए होते हैं। इसमें सिलिटम होता है जो पीछे की तरफ है, आगे की तरफ तो इसका माउथ होता है, पीछे की जो सेगमेंटेड होती है उधर एनस होता है, जिससे ये क्या करता है, अपनी लाइफ को प्रोसीड करता है। इसकी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसे हम सीटी कहते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखते हैं, क्योंकि केंचुआ आपने देखा है कैसा होता है। ठीक, अर्थवर्म जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूव करता है, बहुत धीरे धीरे करता है। अब आपको अभी मैंने स्नेक बताया वो तो बहुत तेजी से मूव करता है, लेकिन जो अर्थवर्म है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन धीरे धीरे मूव करता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी क्या है, एक सेगमेंटेड बॉडी है, जिससे ये अपनी लाइफ को प्रोसीड करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। इन 3 videos I have covered all chapters in deeply. So student, learn very well, keep studying. Thank you and good day.